गरीब ससुराल में एक आलू की सब्जी। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मंजू भाभी थोड़ा सा आलू था, उसी में पूरे परिवार के लिए सब्जी बना कर के तैयार कर दी और सभी लोग आ गए। मम्मी जी, पापा जी, किट्टू, मिष्टी और पूजा। तो सभी को खाना निकाल कर देती है। इतना थाली में कम सब्जी देखकर मम्मी जी बोलती है कि मंजू, और सब्जी नहीं था क्या? इतना थोड़ा सा तुम सब्जी दी हो और ऊपर से 2 रोटी दी हो। ये सब्जी तो बस एक ही रोटी का है, हम लोग एक रोटी कैसे खाएंगे? सब्जी थोड़ा बढ़ाकर बनाना चाहिए। तो मंजू भाभी बोलती हैं कि मम्मी जी, सब्जी बहुत कम था, बस 2 ही आलू था। 2 ही आलू में जितना सब्जी बन सका उतना मैंने बना दिया और घर में सब्जी नहीं है, आप लोग किसी तरह खा लीजिए मैनेज करके। पूरा परिवार मैनेज करके खा लेता है। और दूसरे दिन मंजू भाभी और सासू माँ दोनों लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। मम्मी जी कह रही थी कि आज तो खाने में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, ऐसा है बगल वाली के यहाँ जाकर तुम बगल वाली आंटी से थोड़ा सा सब्जी मांग करके ले आओ मंजू, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाएंगे। हम लोग बड़े हैं तो हम लोग प्याज और रोटी खा लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। मम्मी जी के कहने पर मंजू भाभी बगल वाली आंटी के घर जाती है और 4 ठो भिंडी और 2 टमाटर मांग कर लाती है। बोलती है, मम्मी जी आप बच्चों को देखिए, मैं तुरंत खाना बना देती हूँ। खाना बनाकर सभी को खिलाती है। फिर अगले दिन कोई सब्जी नहीं था तो फिर बगल वाली आंटी से जाकर मांगती है। बगल वाली आंटी देती है 2 आलू और 4 बात। आंखों में आंसू लेकर के मंजू भाभी घर आती हैं। तभी पूजा बोलती है, क्या हुआ भाभी, बगल वाली आंटी कुछ सुनाई है क्या? तो मंजू भाभी बोलती है कि पूजा, अब मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाऊंगी। जितना लोग कुछ मुझे देते नहीं है उससे ज़्यादा 4 कड़वी बातें सुना देते हैं। जैसे लगता है कि हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं। वे लोग पड़ोसी हैं लेकिन दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। अब मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मंजू भाभी 2 आलू की सब्जी बनाती है और पूरे परिवार को परोस कर खिलाती है। सब्जी थोड़ा कम था, पानी थोड़ा ज़्यादा डालती है और किसी तरह पूरा परिवार खा लेता है और मन में सोचता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन तो बीत रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, हम लोगों की कमाई आमदनी इतनी कम है कि हम लोग मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकते। केवल रोटी खाने से कैसे होगा? सब्जी तो है ही नहीं, बच्चे तो खाते ही नहीं है, ना मिष्टी ना किट्टू थोड़ा सा भी खाना नहीं खाते हैं। लेकिन आज मन मार कर मिष्टी किट्टू थोड़ा सा खाते हैं। राजेश भाई और दीपक भाई दोनों कबाड़ी के दुकान में काम करते हैं। राजेश भाई की पत्नी थी मंजू भाभी और दीपक भाई छोटा था जिसका अभी शादी नहीं हुआ था। दोनों भाई कबाड़ियों के यहाँ काम करते हैं और जो थोड़ी बहुत पैसे मिलते हैं उसी से घर का गुजारा चलता है और घर में आमदनी का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों भाई काम करते हैं और चुपके से कोने में छुप कर अपना टिफ़िन निकाल कर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे बिक्की आता है और बोलता है, तुम लोग दोनों भाई किनारे बैठकर क्यों खाना खाते हो? विक्की बोलता है कि तुम लोग क्या लेकर के आते हो टिफ़िन में जो छुपकर खाना खाते हो? तो दोनों भाई शर्मा जाते हैं और टिफ़िन में प्याज और सूखी रोटी थी। तो विक्की बोलता है कि मैं भी यहाँ पे नौकरी करता हूँ, लेकिन खाने में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाता हूँ, लेकिन तुम लोग प्याज और सूखी रोटी लाते हो कैसे? तुम लोगों के घर का खर्च इतना ज़्यादा कैसे है? तभी वहाँ पे खुशी एक पुराना टीवी लेकर के आती है और कबाड़ी वाले को बेचकर चली जाती है। कबाड़ी वाला पैसे वापस करता है लेकिन 50 रुपया वो कम ही देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने उनका 50 रुपया देने में कंजूसी कर दी। वो दौड़ कर जाता है और जाकर के बोलता है, रुकिए बहन जी रुकिए, ये है आपके 50 रुपये, टीवी में रह गया था जो आप अभी कबाड़ बेची हैं उसमें 50 रुपया आपका निकल रहा है, लीजिए। तो खुशी बोलती है कि अरे, आजकल के ज़माने में लोग इतना ईमानदार कहाँ से हो गए? सब तो एक दूसरे को का गला ही काटने को तैयार रहते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ईमानदार हैं जो मेरा 50 रुपया वापस लौटा रहे हैं। वो पैसे लेकर के अपने घर की तरफ चली जाती है और कबाड़ी वाला अपने घर आ जाता है।
राजेश भाई घर जल्दी चले गए थे। दीपक भाई दुकान में रुके हुए थे क्योंकि 2-4 काम रह गया था। तभी एक लड़की कुत्ते से बचते हुए दीपक की दुकान में आकर छुप जाती है। दीपक जब उस लड़की को देखता है तो बोलता है, आप वही कबाड़ वाली लड़की है ना जो कल कबाड़ बेचने आई थी मेरे दुकान पे? तो खुशी बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ। आज मेरे पीछे 4-5 कुत्ता लग गया है। मैं घर जा रही थी, रात भी काफ़ी हो गया है और मैं कुत्ते से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अगर काट लिया तो 10-12 इंजेक्शन तो पक्का है। तो दीपक भाई बोलता है, कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारे घर तक तुमको छोड़ देता हूँ, रात भी काफ़ी हो गई है। दीपक जाकर खुशी को घर छोड़ देता है। खुशी एक दिन उस दीपक के घर के रास्ते से गुजर रही थी, उसको चक्कर आ जाता है और वहीं पे चक्कर खाकर वो गिर जाती है। कूड़ा फेंकने के लिए दीपक घर से बाहर निकला तो देखा कि एक लड़की बाहर गिरी हुई है। वो पानी लेकर के आता है और उस पर पानी छिड़कता है। जब खुशी को होश आता है तो दीपक पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे चक्कर खाकर क्यों गिर गई? तो खुशी बताती है कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई दुनिया में नहीं है। मैं आज सुबह से खाना नहीं खाई हूँ, पानी नहीं पी हूँ, जिसकी थकान की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर के गिर गई। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है और दीपक अपने काम पे चला जाता है। दीपक अगले दिन नहा धोकर मंदिर जाता है। वहीं पे उसे खुशी मिलती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। दीपक बोलता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे परिवार में मेरे भाभी और 2 मेरा भतीजा, भैया, दादी, मम्मी, पापा, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मैं और मेरा भाई दोनों लोग कबाड़ी के दुकान में काम करते हैं और किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं। तो खुशी बोलती है कि हाँ मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में ही रहती हूँ। दीपक खुशी को लेकर के अपने घर आया तो दीपक के घर वाले खुशी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनके घर परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन खुशी का तो अपना कोई था नहीं, वो अनाथ थी। खुशी क्या देखती है कि सामने मंजू भाभी और पूजा चूल्हे के पास थोड़ा सा बेसन लेकर के बैठे हुए हैं। तो खुशी जाती है और मंजू भाभी को बोलती है कि भाभी आप बेसन लेकर क्यों बैठी हैं? तो मंजू भाभी बोलती है कि क्या बताऊं तुमको, 1 कटोरी बेसन है और इसी बेसन में ऐसा सब्जी बनाना है कि पूरे परिवार को हो जाए। इतना थोड़ा सा बेसन में तो नाश्ता भी नहीं बन पाएगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खुशी बोलती है कि मंजू भाभी आप हटिए, मैं इसका कुछ न कुछ बना देती हूँ। वो तुरंत बेसन में पानी डालकर उसका घोल बना करके लड्डू जैसा गोल गोल बना देती है और पानी में उबालकर मसाला टमाटर डालकर एक अच्छी सी खुशबूदार सब्जी बना देती है। सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और उतने ही बेसन में पूरा परिवार का सब्जी बन जाता है। पापा जी, मम्मी जी और दादी को सब्जी बहुत पसंद आता है बेसन का और वो लोग खुशी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा सब्जी बनाया। दादी बोलती है कि मंजू को तो बस पानी में नमक डालकर उबाल कर देने आता है। देखो तो तुमने कितना अच्छा आज सब्जी बनाया। थोड़ा सा 1 कटोरी बेसन में तुमने अपना दिमाग लगाकर ऐसा सब्जी बनाया कि पूरे परिवार को सब्जी हो गया। मिष्टी किट्टू भी सब्जी खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी दीपक सोचता है कि चलो इसी लड़की से शादी कर लेते हैं। ये लड़की गरीब भी है और समझदार है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और हम लोग एक गरीब परिवार में कोई भी अमीर लड़की नहीं आ पाएगी और आ भी गई तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इतना सोच ही रहा था दीपक, तभी मम्मी जी बोलती हैं कि खुशी तुम्हारे घर में तो और कोई नहीं है, तुम ऐसा है कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। और वो दीपक के साथ खुशी का धूमधाम से शादी कर देते हैं। खुशी शादी कर के आ जाती है अपने ससुराल और मंजू भाभी और खुशी दोनों लोग बैठ कर बातें कर रहे थे कि आज खाने में क्या बनाएं। केवल आटा है घर में, सब्जी के नाम पे कुछ नहीं है। तभी घर के बाहर आलू ले लो, आलू ले लो का आवाज़ आ रहा था। तो मंजू भाभी 10 रुपया देती है खुशी को और बोलती है कि जाओ जा कर के आलू लेकर के आओ, बाहर देखो आलू बेचने वाला आया है। खुशी 10 रुपया लेकर के जाती है आलू खरीदने के लिए, लेकिन 10 रुपया में कितने ही आलू मिलेंगे। पड़ोसी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि इतनी महंगाई में 10 रुपया का क्या मिलेगा, जब लेना ही था तो 100 रुपया लेकर के आती, 10 रुपया में क्या मिलेगा। खुशी बोलती है आलू वाले को कि भैया 10 रुपये का आलू दे दो। तो आलू वाला बोलता है बहन जी बस 2 आलू मैं दे पाऊँगा। वो 2 आलू देता है और खुशी 2 आलू लेकर के घर में आती है। तो मंजू भाभी बोलती हैं कि 2 आलू में क्या सब्जी बनेगा और क्या कोई खाएगा।
तो खुशी बोलती है कि कोई बात नहीं है भाभी, ये 2 आलू से मैं सब्जी बना देती हूँ। वो आलू को एकदम छोटा छोटा काटती है, टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालती है और तेल मसाला मिर्च हल्दी नमक लहसुन डालकर सब्जी बना देती है और सब्जी बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा ग्रेवी कम था तो थोड़ा सा बेसन घोलकर डाल देती है, जिससे ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है और सब्जी बन जाता है। फिर मंजू भाभी बनाती हैं रोटी, और सब्जी रोटी पूरे परिवार को परोस कर सभी लोग खाते हैं तो खुशी की तारीफ़ करते हैं कि चलो भाई, एक बहू तो समझदार आ गई जो 1-2 आलू से सब्जी ऐसा बना दे रही है कि खाने लायक हो जा रहा है। नहीं तो पानी वाला सब्जी खा खा करके हम लोग बोर हो गए। हम लोग मंजू भाभी देती है खुशी को 20 रुपया और बोलती है कि खुशी बाज़ार जाओ और जाकर 20 रुपया का सब्जी लेकर के आओ। खुशी 20 रुपया लेकर के चली जाती है बाज़ार, और बाज़ार में सब्जी वाले की दुकान पे जाकर बोलती है भैया 20 रुपये का सब्जी दे दो। तो भाई सब्जी वाला तो थोड़ी सी सब्जी दे देता है, तो खुशी बोलती है कि कोई बात नहीं है भैया, 2-4 हरे मिर्च और धनिया की पत्ती दे दो। तो सब्जी वाला बोलता है बहन जी, एक तो आप 20 रुपये का सब्जी ले रही हैं और ऊपर से आपको हरा मिर्च और धनिया पत्ती भी चाहिए। तो खुशी बोलती है अगर भैया आप नहीं देंगे तो मैं बगल वाले ठेले से ले लूँगी। तो वो भैया तो मुझे बोल रहे थे कि मैं आपको 2-4 टमाटर भी दे दूँगा फ्री में। वैसे आप सोच लीजिए आप देंगे या नहीं देंगे। सब्जी वाला बोलता है अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो 4 हरा मिर्च और धनिया का पत्ती। जब खुशी घर आ रही थी तो मन में सोच रही थी जब कोई सब्जी नहीं रहेगा तो मैं इसी धनिया की पत्ती का चटनी बना लूँगी, तो पूरा परिवार आराम से खा लेगा। खुशी थोड़ा सा दिमाग लगाती है तो उसे हरा मिर्च और धनिया की पत्ती मिल जाती है। जब वो घर आती है तो क्या देखती है, कोई खाना नहीं खा रहा था क्योंकि पानी जैसा दाल बनाई थी मंजू भाभी। तो राजेश भाई बोलते हैं कि घर में खाना खाना ही बेकार है, ये पानी की तरह दाल बनाई है, न मिर्च है न मसाला है, मैं नहीं खाना खाऊंगा। अगर ऐसा ही घर में रोज़ रोज़ खाना बनता रहेगा। तो मम्मी जी बोलती है कोई बात नहीं है बेटा, अन्न का अपमान नहीं करते हैं, जैसा भी दाल बना है खा लो, अच्छा है, कम से कम पेट तो भर जाएगा। तो खुशी भाभी क्या करती है, उठाती है दाल और लेके जाती है अंदर। उसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ती टमाटर मिर्च डालकर तड़का लगाती है। दाल थोड़ा सा पतला था तो उसमें थोड़ा सा टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल देती है, जिससे दाल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और उसमें थोड़े से मिर्च मसाले भी डाल देती है। तो दाल तड़के वाली दाल और अच्छी खुशबूदार दाल बन जाती है। फिर वो दाल लेकर के आती है और सभी को परोस कर खिलाती है। तो दादी बोलती है कि वाह, दाल अब हो गया खाने लायक, और पूरा परिवार फिर खाना खाता है। मंजू भाभी खुशी भाभी दोनों लोग जाती है मार्केट सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी वाला के दुकान पे जाके बोलती है कि भैया हमें अच्छी सब्जी नहीं, जो ख़राब सब्जी है वही दे दो, ये ऊपर ऊपर ख़राब है लेकिन अंदर अच्छा होगा। मंजू भाभी बोलती है कि नहीं, अच्छा सब्जी लो। खुशी भाभी बोलती है नहीं, यही सब्जी लेके जाएंगे घर में अच्छी से धुल के साफ़ कर देंगे तो खाने लायक हो जाएगा। वो घर में लेकर के आती है और जब उसको काटती है तो सब्जी ऊपर से भी ख़राब और अंदर से भी ख़राब। मम्मी जी डांट लगाती है कि मैंने तुम्हें पूरे 50 रुपये दिए थे और तुमने ये ख़राब सब्जी उठा के लाई, जो सब्जी खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो दादी सास बोलती है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सोच रही थी कि कम पैसे में मैं ज़्यादा सब्जी लेकर के जाऊंगी, ये सब्जी ऊपर से मुरझाया है लेकिन अंदर खाने लायक होगा। इस बेचारी को क्या पता कि सब्जी ऊपर से भी खराब और अंदर से भी खराब। सोचती है अपने मन में मैंने तो अच्छा सोचकर ये काम किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि सब्जी ऊपर से भी खराब और अंदर से भी खराब। पूरे 50 रुपया गया। इसी को बोलते हैं गरीबी में आटा गीला होना। खुशी का मन उदास हो जाता है। वो घर के आगे बैठी थी, तभी बगल वाली आंटी एक कटोरी सब्जी लाकर डस्टबिन में फेंकती है। तभी खुशी सोचती है कि बताओ, हम लोग नमक प्याज रोटी खा रहे हैं और बगल वाली आंटी को भगवान इतना ज़्यादा दिए हैं कि वो सब्जी फेंक रही है। हम लोग को दे देती तो हम लोग सब्जी रोटी खा लेते। इतना सोच कर वो घर के अंदर आती है तो क्या देखती है कि खाने में सिर्फ रोटी था और प्याज, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। तो खुशी भाभी बच्चों को समझाते हुए बोलती है कि बच्चे, तुम लोग अपने मन में सोचो कि शाही पनीर और कचौड़ी हम लोगों के सामने रखा है, जीरा राइस रखा हुआ है, ये सोच कर के खाना खाओ तो लगेगा कि हाँ भाई हम लोग शाही पनीर और जीरा राइस खा रहे हैं। ये मत सोचो कि हम लोग प्याज और रोटी खा रहे हैं।
अगर मान लो हम लोगों के पास तो आज खाना है, चाहे जैसा भी खाना है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भूखे पेट सोते होंगे। इतना सुनने के बाद बच्चे खुशी मन से खाने लगते हैं। जब बच्चों को खाता हुआ बड़े देखते हैं तो बड़े भी खाने लगते हैं। लेकिन आज खाना बिल्कुल भी कम था, खुशी के लिए तो रोटी भी नहीं बचता है। वो मन में सोचती है कोई बात नहीं है, मैं पानी पी कर के सो जाऊंगी, लेकिन मेरा परिवार भूखे ना रहे। वो अपने हिस्से का भी खाना अपने परिवार को खिला देती है। तो मम्मी जी बोलती है खुशी तुम भी खा लो। तो खुशी बोलती है ठीक है, मैं बाद में खा लूँगी, अभी मेरा मन नहीं हो रहा। लेकिन रोटी तो था ही नहीं, वो खाएगी क्या। सभी लोग खा करके सोते हैं और दूसरे दिन राजेश भाई और दीपक भाई काम के लिए दुकान पे चले जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि दुकान का शटर बंद था। वहाँ सामने एक आदमी खड़ा था। वो बोलता है कि ये दुकान बंद हो गया, अब तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हारा मालिक बेईमान निकला, वो रातों रात दुकान को छोड़कर भाग गया, अब ये दुकान मैं चलाऊँगा। राजेश भाई और दीपक भाई को बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि वो लोग एक काम करते थे कबाड़ी की दुकान में, अब वो भी दुकान बंद हो गया। अब कमाई का कोई जरिया नहीं है। पहले तो एक जरिया था जिससे हम लोग को नमक रोटी भी मिलता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। तो राजेश भाई दीपक भाई अपने मन में सोचते हैं कि चलो हम लोग सारा दिन काम खोजते हैं। सारा दिन उन लोग काम खोजते हैं लेकिन कोई काम नहीं मिलता। वो घर उदास होके आ जाते हैं। तो पापा पूछते हैं कि भाई बेटा तुम लोग इतना जल्दी कैसे घर आ गए। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग का मालिक हम लोग का दुकान जिसमें हम लोग काम करते थे रातों रात छोड़कर चला गया, वो बेईमान निकला और हम लोग की सैलरी के पैसे भी खा गया। खाने में कुछ नहीं था, बस था टमाटर। तो खुशी भाभी उस टमाटर का बनाती है चटनी और अपने परिवार को चटनी और रोटी देती है खाने के लिए। और मन में सोचती है कि भगवान हम लोगों की कितनी परीक्षा लेगा, कब तक लेगा भगवान, कब हम लोगों का दिन बदलेगा और कब हम लोग अच्छा खाना खाएंगे। क्या ऐसे ही हम लोग का दिन चलता रहेगा। पूरा परिवार खाना खाता है चटनी और रोटी और उसके बाद फिर सोने के लिए चला जाता है। मंजू भाभी तो सो जाती हैं लेकिन खुशी को नींद नहीं आता है। वो सोचती है कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह राजेश भाई और दीपक भाई काम खोजने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और मम्मी जी सोचती है कि अब बताओ अब चूल्हा कैसे जलेगा, घर में तो बिल्कुल भी राशन नहीं है। अब बताओ मंजू खुशी अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आदमी हम लोग बड़े हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो खुशी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ सोचती हूँ। वो उठती है और फिर घर के बगल वाली आंटी के पास जाकर के बोलती है कि आंटी सब्जी आपके घर में बचा है तो दे दीजिए। तो वो आंटी बस 2 आलू देती है और फिर बोलती है कि दोबारा मेरे दरवाजे पे मत आना। खुशी भाभी 2 आलू लेकर के आती है और उसको बारीक बारीक काट कर और उसमें पानी डालकर मिर्च मसाले डालकर सब्जी बनाती है। फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वो जाती है पड़ोस में मांगने के लिए। तो पड़ोस वाली आंटी बोलती है क्या तुम लोगों का हम लोग धर्मशाला खोल के रखे हैं, जब देखो तब मुंह उठा के तुम लोग आ जाते हो मांगने के लिए, कभी सब्जी कभी आटा कभी चावल, ये सब क्या है। तभी सासू माँ को याद आता है कि मम्मी जी की एक सहेली थी इसी गांव में। वो अपनी सहेली के पास जाती है और बोलती है कि बहन अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो दे दो, मेरा परिवार बहुत दिन से भूखा है। वो कूड़ा में फेंकने जा रही थी थोड़ा सा फल, वो दे देती है कि लो बहन, हम तो जा रहे थे कूड़ा में फेंकने के लिए, लेकिन तुम्हारा परिवार भूखा है 2-4 दिन से, तो ले जाओ अपने परिवार को खिला देना। तो जब मम्मी जी वो सामान लेकर के घर आती है तो मन में सोचती है कि हम लोग इतना ज़्यादा गरीब हो गए हैं कि अब हम लोग को कूड़ा खाने का नौबत आ गया। मम्मी जी के हाथ से खराब फल लेकर खुशी भाभी फेंक देती है और फिर चली जाती है सब्जी मंडी और सोचती है सब्जी मंडी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक जगह कोने में सब्जी का ढेर पड़ा था, उसी में से सब्जी छांटने लगती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर बोलता है कि बहन ये इंसानों की खाने के लिए नहीं है, ये तो जानवरों के खाने वाला है। तो खुशी भाभी बोलती है, इतना कह के वो आदमी हंसने लगता है। तो खुशी भाभी बोलती है कि भाई आज तुम मेरे गरीबी पे हंस रहे हो, कल को तुम्हारा
दोबारा भी ये दिन आ सकता है। वो इतना बोलती है और वो सारा सब्जी उठा करके घर ले आती है और उसे 4-5 पानी से धोने लगती है। जब वो धोती है तो साफ सब्जी ऊपर से गंदा था लेकिन अंदर से सब्जी सही था और वो सब्जी को बनाने के लिए काटने लगती है। तभी वहाँ पे मंजू भाभी आती है और बोलती है कि खुशी, तुम सब्जी बना रही हो, मैं अपनी सहेली से आटा मांग करके लाई हूँ, चलो रोटी बना लेते हैं। और फिर सब्जी रोटी सभी परिवार को खिला देते हैं। दोनों लोग मिलकर खाना बनाती है और पूरे परिवार को खाना खिला देती है। खुशी भाभी मन में सोचती हैं कि अब ऐसे गुजारा नहीं होने वाला है। तभी दीपक भाई बोलते हैं कि बताओ, हम लोगों का छोटा मोटा काम चल रहा था, अब हम लोग का आमदनी वो भी बंद हो गया, अब घर खर्च कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो खुशी भाभी बोलती है कोई बात नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा वरना बहुत मुसीबत आ जाएगी। वो काम खोजने के चक्कर में घर से बाहर निकल जाती है और इधर उधर बहुत भटकती है लेकिन कोई काम नहीं मिलता है। फिर वो निराश होकर घर की तरफ आ रही थी, तभी वहाँ पे क्या देखती है कि एक बूढ़ा आदमी सब्जी के ठेले पे बैठ के रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो खुशी भाभी उसके पास जाती है और बोलती है कि बाबा आप क्यों इतना रो रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके इलाज के लिए ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, मेरी पत्नी अकेले हॉस्पिटल में परेशान है। ये सब्जी अगर बिक जाता तो इससे जो पैसे आते तो मैं अपने बेटे के इलाज में लगाता, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तो खुशी बोलती है कि बाबा लाइए, मैं आपका सब्जी बेच देती हूं और आप जाइए अब हॉस्पिटल में अपनी पत्नी और अपने बेटे के पास। सारा दिन के बाद वो सब्जी पूरा बेच देती है। जब वो शाम को सब्जी का मालिक आता है तो सारे पैसे दे देती है। टोकरी में बस एक ही आलू बचा था। तो वो बूढ़ा बाबा बोलता है कि बेटा ये बस इतने ही पैसे हैं, लेकिन मेरे बेटे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, बस एक आलू है और थोड़े से टमाटर, यही लेकर के तुम घर चली जाओ। खुशी आलू और टमाटर लेकर घर आती है और सब्जी बनाती है लेकिन आटा नहीं था। वो अपनी ननद के साथ आटा चक्की के दुकान में जाती है और बोलती भैया 5 किलो का आटा दे दीजिए उधारी, जब पैसे आएंगे तो मैं पैसे दे दूंगी। आटा चक्की वाला बोलता है मैं उधारी नहीं दूंगा, 2 बोरी गेहूँ है, इसको तुम लोग दोनों मिलकर साफ़ कर दो, फिर मैं तुम्हें 5 किलो आटा दे दूंगा। तो दोनों लोग मिलकर गेहूँ साफ़ करने लगते हैं और 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद गेहूँ साफ़ हो जाता है। तो आटा वाला 5 किलो आटा दे देता है। वो आटा लेकर घर आती है और फिर सब्जी बनाती है, रोटी बनता है, सभी लोग खाने बैठ जाते हैं और फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। वो मालिक आता है जो रातों रात दुकान छोड़कर भाग गया था। तो राजेश भाई बोलते हैं कि तुमने तो रातों रात दुकान छोड़कर भाग गए, अब बताओ हम लोगों का 2 महीने का तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं भागा नहीं था, मैं शहर से बाहर बड़ा प्लांट लगाने के लिए गया था, मैं उस जुगाड़ में था, ये लो अपना एडवांस और ये लो तुम्हारे 2 महीने की सैलरी। वो दोनों भाई खुश हो जाते हैं कि चलो तुम्हारा बड़ा सा प्लांट में हम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ तुम दोनों को नौकरी मिलेगी क्योंकि तुम लोग दोनों बहुत मेहनती हो और काम अच्छे करते। तभी पिताजी बोलते हैं कि सेठ जी, वो जो आदमी आपके दुकान के बाहर खड़ा था वो तो बोल रहा था कि आप रातों रात भाग गए हैं। तो वो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, मैं भागा नहीं था, वो आदमी गलत बोल रहा था मेरे बारे में ताकि मेरे सारे वर्कर मेरा काम छोड़ कर के भाग जाएं और मुझे वर्कर मिले ही ना, इसीलिए वो आदमी गलत अफवाह मेरे बारे में फैला रहा था। लेकिन अब सब चीज़ ठीक हो गया, ये लीजिए आप लोग पैसे, और जैसे ही मेरा प्लांट लग जाएगा मैं आप दोनों को बुला लूँगा काम पे। इतना कहकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और पूरा परिवार खुश हो जाता है कि अब हम लोग का गरीबी के दिन ख़त्म, अब हम लोग के घर में खुशी ही खुशी हुई।